हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि हर एक न्यू वीडियो में हम कुछ नया सीखते हैं, तो गाइस आज भी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिर से हम कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ यूज़फुल सीखने वाले हैं एज़ यूजुअल। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देख रहे होंगे गाइस, जैसे कि मेरे पास एक सूट का कपड़ा रखा हुआ है। तो गाइस, इस सूट के कपड़े में आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, जिससे कि आप इसका नेक डिज़ाइन देख सकते हैं गाइस। इसका जो नेक डिज़ाइन है रेडीमेड है, मीन्स ऑलरेडी बना हुआ है। और इसकी जो दामन वाला पोर्शन है, इसका बॉटम पोर्शन, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी बॉर्डर हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। बट ये सब चीज़ों को हमें किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है और किस हिसाब से हम इसकी कटिंग, स्टिचिंग और मेजरमेंट वगैरह करते हैं, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं आप। सो गाइस, ऐसे तो मैंने कई वीडियोस अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई है सूट की कटिंग, स्टिचिंग, मेजरमेंट वगैरह की। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें न्यू ये है, देखिए जो इसका जो नेक डिज़ाइन है ये ऑलरेडी बना हुआ है। मतलब मीन्स इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ रेडी है इसमें। जो इसका नेक डिज़ाइन है ये देख सकते हैं आप। और इसका जो ये है बॉटम पार्ट है, ये भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी ही है। बट मतलब मुझे इसकी लेंथ कम चाहिए। मैं तो इस चक्कर से मुझे इसका जो बॉटम पार्ट है ये खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हर एक सूट में कुछ नया पैटर्न होता है, कुछ न्यू चीज़ें होती हैं जो कि हमें नए नए सूटों के थ्रू ही पता चलती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो गाइस, इसका ऐसे ही इसका बॉटम पार्ट भी रेडी है। बट मुझे जो इसकी बॉटम पार्ट की लेंथ चाहिए, मीन्स अपने सूट की लेंथ चाहिए, वो 38 रेडी चाहिए। तो इसलिए मैंने 38 पे मार्क कर दिया है। और 2 इंचेस हम मार्जिन रखते हैं, जैसे कि एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया है कई बार। तो इसमें 2 इंचेस हमारा मार्जिन रहेगा। 2 इंच मार्जिन के बाद भी इसमें हमारा 3 इंच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बचा हुआ है और उसी में बॉर्डर है। तो गाइस, मुझे इसको मैनेज करना है। तो गाइस, ऐसा कई बार होता है कि हमारी लेंथ के बाद बॉर्डर लगा हुआ होता है, हमें जितनी लेंथ चाहिए उसके बाद बॉर्डर लगा हुआ होता है। आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन। तो चलिए गाइस, सबसे पहले इसको निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा कितने पोर्शन एक्स्ट्रा बचता है। तो गाइस, ये बॉर्डर निकालने से आपको इतनी हेल्प हो जाएगी कि आप अपना मेजरमेंट, अपनी लेंथ वगैरह सब इजी से रख सकते हैं। तो ये बॉर्डर किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, किस तरीके से अटैच करेंगे, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो एंड तक बनी रहिएगा, क्योंकि गाइस हर सूट सेम नहीं होता है। हर सूट में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती ही हैं जो कि हम एक सूट में या फिर एक वीडियो में आपको नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, छोटी छोटी होती हैं बट आनी ज़रूरी होती है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आती है। तो देख सकते हैं गाइस, ये बॉर्डर मैंने निकाल दिए हैं। तो अब मैं इसको सोच रही हूँ कि किस तरीके से अटैच करूँ। तो अटैच करने के भी 2-3 तरीके हैं, बट देखते हैं चलिए किस तरीके से करते हैं। पहले फ़िलहाल हम इसको साइड रखते हैं। फ़िलहाल हम अपना मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो हमेशा की तरह सेम ही रहने वाला है, बट उससे पहले गाइस मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको मैं चारों ओर से निकाल लेती हूँ, देन आगे देखते हैं। तो गाइस, मैंने वो वेस्ट मटेरियल निकाल दिया है और इस तरीके से इसको 2 फोल्ड में रख लिया। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट गाइस, ये जो रेडीमेड बना हुआ है नेक डिज़ाइन, ये देखिए ये सेंटर में आना चाहिए। इसमें बीच में टक्स लगे हुए हैं, तो ये सेंटर वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा जो सूट है उसका जो नेक डिज़ाइन है ये सेंटर में आएगा। अदरवाइज़ इस साइड में खिसक जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया है। कुछ इस तरीके से हमारा सेंटर पोर्शन हमें मिल चुका है। और गला तो हमारा बना हुआ ही है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। तो चलिए गाइस, अब मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इसकी लेंथ रख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, मुझे लेंथ का ही इशू था, तो लेंथ की उससे तो मैंने बॉर्डर हटा दिए हैं और 38 में इसकी लेंथ रख रही हूँ। और 38 के बाद 2 इंच हमने मार्जिन रखा हुआ है। और तो इसको हम इस तरीके से मिला लेते हैं। तो चलिए, मिलाने के बाद हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले चलते हैं। जैसे कि आपको पता है, जब हम सूट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हम जिसमें मेजरमेंट करते हैं उसका जो बंद पार्ट है, बंद पोर्शन होता है, वो हमारी साइड को होना चाहिए। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से मैंने अपना जो कुर्ती है अपनी साइड को रख लिया है, इसका बंद पोर्शन मेरी साइड को ही है। तो उसके बाद गाइस, इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं इसकी मेजरमेंट लेंथ की क्या रखी हुई है। तो 38 इंचेस इसका मैंने मेजरमेंट रखा हुआ है। रेडी मुझे 38 चाहिए, तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है। तो लेंथ मैंने रख लिया है। तो चलिए अब आगे का मेजरमेंट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसका नेक डिज़ाइन तो बना हुआ है। तो हम अपने इंची टेप को यहाँ वाले पोर्शन से लेते हुए मेजरमेंट करेंगे। तो गाइस, मेजरमेंट आपको पता ही है, 6, 14 और 21 में रखती हूँ हमेशा सूट का। तो उसको हम एज़ यूजुअल रख लेंगे। ये देखिए मैंने रख लिया है। और उसके बाद इसी में हमारा चेस्ट, वेस्ट और हिप का मेजरमेंट लगता है, प्लस हमारे चेस्ट में आर्म होल भी ऐड होता है। तो गाइस, शोल्डर वगैरह तो सब ऑलरेडी रखा हुआ है।
तो इसको हम थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से रख लेते हैं, क्योंकि नेक डिज़ाइन बन के आ चुका है ऑलरेडी। बस हमें अपनी आर्म होल के शेप के लिए इसको रेडी रखना है। ये देखिए यहाँ से मैं इसको मेजर कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, मैं इमेजिन कर रही हूँ बस यहाँ पे कि यहाँ से हमारी लेंथ होएगी, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर आएगा। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंचज़ अपना शोल्डर ले रही हूँ कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हम अपना आर्म होल का शेप ले लेंगे, यहाँ से बना लेंगे मतलब। तो गाइस जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अगर ऊपर हमारा 6.5 इंचज़ है तो नीचे हमारा 6 इंचज़ होगा, आधा इंच हम कम करते हैं तभी हमारे आर्म होल का शेप आता है। तो चलिए गाइस इसको इस तरीके से हम टेढ़े में मिला लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना शेप बनाएंगे। बट शेप हम पहले अपना चेस्ट रख लेते हैं, देन हम तो शेप बनाएंगे। तो गाइस चेस्ट, वेस्ट और हिप का मेजरमेंट जैसे कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ, जो भी आपका मेजरमेंट है उसका 4 से डिवाइड करके लगाइएगा। तो मेरा जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 9 इंचज़ पे मेजरमेंट कर रही हूँ। तो गाइस आपको भी इसी तरीके से मेजरमेंट करना है। आपका जो भी चेस्ट, वेस्ट, हिप का मेजरमेंट है, सपोज़ करिए आपके चेस्ट का मेजरमेंट 40 इंचज़ है तो आप उसको 4 से डिवाइड करिए, आपका 10 आएगा। तो आप वही मेजरमेंट यहाँ पे 10 पे का मेजरमेंट करेंगे। तो उसी तरीके से जो भी मेरा मेजरमेंट था मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको मार्क किया हुआ है, उसको 4 से डिवाइड करके। तो गाइस उसके बाद हम अपना वेस्ट वाला पोर्शन रख लेंगे, वेस्ट का मेजरमेंट करके। तो देखिए गाइस उसमें भी हमने मार्क कर दिया है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा हिप राउंड। तो आपका जो भी हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क करिएगा। तो चलिए मैंने अपना हिप राउंड भी रख लिया है। जो भी आपका है हिप राउंड का मेजरमेंट आप उसको रखिएगा। मैं अपना नहीं बता रही क्योंकि ये क्या होता है कि कितनी बार जो बिगनर्स होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए है, उनके लिए मैं नहीं बता रही हूँ। बट मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जो भी आपका मेजरमेंट होता है उसका 4 से डिवाइड करके यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो गाइज़ उसके बाद हम एट लास्ट जो हमारा है बॉटम पोर्शन, वहाँ पे हम अपना मेजरमेंट करते हैं। तो गाइज़ जो भी आपका बॉटम पोर्शन आप रखते हैं हमेशा उसी को आप इसको 4 से डिवाइड करके रख लीजिएगा। तो उसके बाद गाइज़ हम इसको जो भी हमारा मेजरमेंट हुआ है इसको हम चारों से जॉइंट कर देते हैं। ये देखिए। तो गाइज़ इस तरीके से जॉइन करने के बाद जैसे कि हम हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं तो उसको भी हम रख लेते हैं। ये देखिए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मार्जिन वगैरह सब चीज़ मैंने रेडी कर लिया है। बस हमारा जो आर्म होल का शेप है इसको हम हल्का सा दे देते हैं। बस हमारा जो सूट का मेजरमेंट है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट काम रह गया है वो है कटिंग का। तो जल्दी से हम इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। हमारे आर्म होल का शेप भी हो चुका है। तो गाइस कटिंग इसकी सिंपली है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये 2 फोल्ड में है तो काफ़ी इजी हो जाता है मैं इसे कट करना। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते हुए चलें। आप देख सकते हैं गाइस कटिंग हो चुकी है मेरे सूट की। कटिंग करके कुछ इस तरीके से मेरा आया हुआ है, फ्रंट पार्ट है ये। तो अब हमारी जो कटिंग होगी वो बैक पार्ट की होगी। तो चलिए देखते हैं कि बैक पार्ट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो गाइस ये है हमारे बैक पार्ट का फैब्रिक। तो गाइज़ इसको भी हम 2 फोल्ड में रखेंगे। और एक और चीज़ गाइज़, जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको भी हमने 2 फोल्ड में ही रखा था। वैसे तो हम 4 फोल्ड में रखते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया है सूट के डिज़ाइन के कारण हमें इसको अलग अलग कट करना पड़ा फ्रंट और बैक को, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ 2 फोल्ड में रखा। हमेशा हम 4 फोल्ड में रखते हैं बट अभी 2 फोल्ड में ही रखा था हमने फर्स्ट वाले पार्ट को भी, मीन्स फ्रंट वाले पार्ट को भी और बैक वाले पार्ट को भी। तो चलिए गाइज़ सबसे पहले इसकी भी हम अपनी जो लेंथ है वो रखते हैं क्योंकि हमें लेंथ का ही इशू है, बाकी तो सब ठीक है। तो देखिए गाइस 38 इंचेस हमने इसकी भी लेंथ रखी हुई है और 2 इंचेस हम इसमें भी मार्जिन रखने वाले हैं। तो ये तो सब चीज़ सेम रहने वाली है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम इसको 2 फोल्ड में रखते हैं तो 2 फोल्ड में इसकी हमें विड्थ मेजरमेंट कर लेनी है, मेजर कर लेनी है, क्योंकि अगर विड्थ दोनों की सेम नहीं होती है तो काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो देखिए गाइस सबसे अच्छा आइडिया मैं आपको बताती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो फ्रंट पार्ट का सूट है उसको आपको रख लेना है इस तरीके से, तो आपको सिंपली इसकी विड्थ मिल जाएगी। तो इसमें ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, बट ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके से करेंगे तो आपको एग्जैक्टली विड्थ भी इसकी मिल जाएगी। बट अगर आप और तरीके से करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस उसके बाद हमें जो एक सिंपली मेजरमेंट इसमें करना पड़ता है वो है हमारी आर्म होल का शेप। तो जैसे कि आपको पता है जो हमारे सूट का फ्रंट पार्ट होता है उसमें हमारी गहराई ज़्यादा होती है आर्म होल की, और उसका जो बैक पार्ट होता है उसमें कम होती है। तो सबसे पहले हम इसका आर्म होल का कर लेते हैं, बाकी का जो मेजरमेंट है वो हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो गाइस चलिए हम इसकी जो कटिंग करते हैं वो भी हम आर्म होल से ही करते हैं, बाकी जो इसका नेक डिज़ाइन है वो सब हम बाद में करेंगे। तो चलिए गाइस इसकी हम कटिंग करते हैं जल्दी से, देन आगे देखते हैं। तो गाइज़ मैंने अपने सूट के बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। तो मैं अपने फ्रंट और बैक दोनों का आपको कटिंग दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बन के आया हुआ है।
तो गाइस आप देख सकते हैं एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। कुछ इस तरीके से मेरे दोनों फ्रंट और बैक पार्ट बन के आए हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं मशीन पर। तो गाइस कटिंग का मेजरमेंट सूट का तो हो चुका है। अब जो हमारा आगे काम है वो सबसे पहले हमारा नेक डिज़ाइनिंग का होता है। तो हम हमेशा फ्रंट नेक डिज़ाइन पहले बनाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं कि फ्रंट और बैक बनाना है पहले, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट फ्रंट का जैसे कि मैंने आपको बताया बना हुआ है, तो हम सबसे पहले अपने बैक साइड वाला नेक डिज़ाइन को बनाते हैं। तो सिंपली मैं इसको यू शेप में बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये सब मैं बहुत जल्दी स्किप करने वाली हूँ क्योंकि ये सब जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको जो भी आपके फ्रंट वाले नेक डिज़ाइन का जो रेडीमेड नेक डिज़ाइन है उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वही सेम आपको बैक वाले की भी रखनी है। अदरवाइज़ जो आपके शोल्डर हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो गाइस जो आपकी गले की चौड़ाई है वो आपको सेम रखनी है, फ्रंट और बैक की सेम होनी चाहिए, तभी आपका शोल्डर इक्वल आता है। अदरवाइज़ आपका शोल्डर कम हो सकता है। तो गाइस जो मेरी फ्रंट वाले गले की चौड़ाई है वो है 6 इंच टोटल, और उसको हम हाफ़ डिवाइड करते तो 3 इंच होता है। तो गाइस मेरी जो बैक वाले गले की चौड़ाई है वो भी मैंने 3 इंच ही ली हुई है, क्योंकि अगर मैं 3 इंच से कम या ज़्यादा कर दूँगी तो ये शोल्डर हमारा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि रेडीमेड नेक डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती ही हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस जल्दी से मैं अपने सूट को रेडी कर लेती हूँ, देन आगे देखते हैं। तो गाइज़ मैंने अपने सूट का सारा काम कर लिया है। इसकी जो बैक नेक डिज़ाइन है उसको मैंने बना लिया है, शोल्डर अटैच कर लिए हैं और इसके साइड वाले पोर्शन भी स्टिच कर लिए हैं मैंने। तो गाइज़ ये सारे काम मैंने कर दिए, क्योंकि गाइज़ ये सारे काम मैंने ऑलमोस्ट आपको कई बार बताए हुए हैं, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, दोनों का टाइम बच जाए, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। तो गाइज़ अभी जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं। बट आप अगर देखना भी चाहते हैं फुल डिटेल में तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी ढेर सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, काफ़ी बेसिक से, तो आप सीख सकते हैं उनमें से, ठीक है। तो देखिए गाइस उसके बाद जो हमारा काम है, मैंने आपको बताया था बॉटम वाला पोर्शन हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, अगर जिसमें बॉर्डर वगैरह होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे अपनी जो सूट की लेंथ चाहिए, टोटल रेडी चाहिए, वो 38 इंचेस चाहिए। तो 38 इंचेस पे तो मैं मार्क कर रही हूँ। उसके बाद 2 इंच हम मार्जिन रखते हैं, तो उसको मैं ये फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो गाइस इसको फ़ोल्ड करने का तरीका देख लीजिए। जिस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड कर रही हूँ, थोड़ा सा फ़ोल्ड करना है 1 इंच के समथिंग। उसके बाद हमें जितना अपना फ़ोल्ड रखा हुआ है उतना फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से स्ट्रेच कर लेना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सिंपली। तो जल्दी से इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, देन आगे देखते हैं। तो गाइस स्टिचिंग कर ली है मैंने, देख सकते हैं मेरे बॉटम पार्ट में। और बस इसी तरीके से हम सिंपली इसमें स्टिचिंग करते हैं। बट तरीका ये होता है गाइस, देखिए अभी मैं इसमें लेस वगैरह ये जो मार्केट से ऑलरेडी आई हुई है, मैं ये सब लगाने वाली हूँ इसमें। बट अगर आप इसको वैसे बनाते हैं तो इसमें हम तुरपन करते हैं, बट अभी मैं इसमें कोई तुरपन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जो ये लेस वगैरह मार्केट से ऑलरेडी आई हुई है इसमें, तो इसको मेरे को इसमें लगाना है। तो देखिए गाइस इस तरीके से मैंने इसको निकाल ली है जो अपने दूसरे फैब्रिक था उसमें से। और इसको देखिए ये कंप्लीट नहीं है, मीन्स पूरा नहीं है, तो मैं इसको आधी में से लगा रही हूँ, क्योंकि आधा पोर्शन हमारा फोल्ड होता है, तो मैं यहाँ से इसको लगा रही हूँ। तो ये मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट आपके पास तो पूरा ही होगा जब आप लगाएंगे। तो मेरा थोड़ा सा ये ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं इसको आधी में से लगा रही हूँ, ताकि ये पूरे में आ जाए फ्रंट पार्ट में। बाकी जो आधा पोर्शन है वो तो फोल्ड होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो जल्दी से इसको हम इसमें अटैच करते हैं, देन आगे देखते हैं इसका लुक किस तरीके से बन के आता है। वैसे मार्केट की चीज़ थोड़ा सा आपको पता ही है, रेडीमेड चीज़ें होती है तो थोड़ा सा ख़राब हो जाती हैं, बट चलिए जैसा भी हम इसको स्टिच कर लेते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो में एंड तक बने रहें। और देखिए गाइस स्टिचिंग हो चुकी है मेरी, और लेस लगा के कुछ इस तरीके से आया हुआ है। जैसे कि आपने देखा था एक और लेस लगी हुई थी, तो इसको भी मैं इसमें लगा लेती हूँ। तो देन इसका फाइनल लुक किस तरीके से आता है वो हम देखेंगे। तो चलिए गाइस इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं, देन देखते हैं आगे। सो गाइज़ अगर आप इस तरीके की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे डिफरेंट तरीके के सूट, सलवार, स्लट कुर्तीज़ और डिज़ाइनर टॉप वगैरह सब चीज़ों की वीडियोस डाली हुई हैं। आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। तो गाइज़ देख सकते हैं स्टिचिंग भी हो चुकी है मेरी, और स्टिचिंग करके कुछ इस तरीके से हमारे बॉर्डर आए हुए हैं। तो गाइज़ देखा आपने कितना आसान होता है इस तरह की रेडीमेड कुर्तीज़ को बनाना। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी। तो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए हर एक वीडियो में कुछ इस तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ें और कुछ यूज़फुल चीज़ें लाती हूँ हमेशा।
तो गाइस देखिए ये इसका रेडीमेड नेक डिज़ाइन है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसमें मुझे तुरपन करनी है, इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो गाइस और ये इसका बॉटम पार्ट है जो कि हमारा रेडी हो चुका है। बस इसमें भी हमारा तुरपन का काम ही बचा हुआ है और प्रेस वगैरह करके काफ़ी अच्छा इसका लुक आ जाएगा। तो देखिए गाइस आज की वीडियो बस इतने ही रखते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इफ़ एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। और ये देख सकते हैं, मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से सिंपली बन के आया हुआ है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।